नमस्कार मित्रों। गुरु डम में फंसा हुआ आदमी समझता है कि जो उसका गुरु है वही ईश्वर है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात फिट की होती है कि ईश्वर समय समय पर अवतार लेता रहता है मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए। तो जो भी उसके गुरु ने टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी ज्ञान दिया है, वो व्यक्ति अपने गुरु को ही ईश्वर का अवतार समझने लग जाता है, क्योंकि उसके गुरु ने उसे ज्ञान दिया है। ये जो जितने भी गुरु हैं, कथावाचक हैं, ईश्वर अवतार लेता है सिद्ध करने के लिए भगवत गीता का एक श्लोक इस्तेमाल करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। भगवत गीता के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तो मैं अवतार लूँगा, मैं प्रकट होऊंगा। इसका उत्तर मैं आपको बहुत आसान से शब्दों में देता हूँ। दुनिया के जितने भी लोग हैं लगभग सभी ईश्वर को कण कण में मानते हैं, यानी कि निराकार मानते हैं। आना चाहिए, उसी प्रकार ईश्वर तो कण कण में लिखा है, बस पढ़ना आना चाहिए। ईश्वर उस ईश्वर ने एक नियम बनाया कि आत्मा ही शरीर धारण करेगी, चाहे वो मनुष्य का हो, चींटी का हो, हाथी का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, किसी का भी हो, आत्मा ही शरीर धारण करेगी। अब ऐसा नियम ईश्वर ने इसलिए बनाया क्योंकि आत्मा अल्पज्ञ है, यानी कि अल्पज्ञानी है, और ईश्वर सर्वज्ञ है, यानी कि सब कुछ जानने वाला है। तो आत्मा को भी ज्ञान मिल सके, इसीलिए ईश्वर ने ऐसा नियम बनाया। अब आत्मा क्या करती है? शरीर बदलती रहती है अपने कर्मों के हिसाब से। जैसा कि किसी क्लास में किसी बच्चे ने परीक्षा दी, अगर वो फेल होगा तो उसी क्लास में रहेगा, वो पास होगा तो आगे जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा भी अपने कर्मों के हिसाब से मनुष्य का, चींटी का, हाथी का, पेड़ का, पशु का, पक्षी का, इन सब का शरीर धारण करती रहती है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। तो इसके हिसाब से क्या सिद्ध हो जाता है कि आत्मा ही अवतार लेती है। तो अगर श्री कृष्ण ने कह दिया कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूँगा, तो क्या गलत कह दिया? महाभारत काल के समय पर श्री कृष्ण को कोई भी ईश्वर नहीं मानता था, जबकि वो अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने सुदर्शन चक्र से सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे। तभी भी उनको कोई भी उस समय पर ईश्वर नहीं मानता था। तो क्या पता आज के समय पर हमारे लिए श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार योगी और मोदी हों, क्योंकि भाई दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। और कितने ही लोग हैं जो उन्हें बुरा और भला कहते रहते हैं, उनके जाने के बाद हम भी उन्हें ईश्वर समझने लग जाएं, ईश्वर का अवतार मानने लग जाएं। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। जिस मनुष्य के सामने जिस तरह का ज्ञान आदान प्रदान होता रहता है, वो उसी को ही सच मानने लग जाता है। हर मनुष्य सोच समझकर विचार नहीं करता, हर मनुष्य सिद्धांतों पर भी विचार नहीं करता। बस जैसा उसे किसी ने बताया ऐसा ही उसने मान लिया, अपनी बुद्धि उसने चलाई नहीं, तो वो गुरु डम में फंस गया। अब बात आई कि ईश्वर मनुष्यों को ज्ञान कैसे देता है। तो कोई भी मनुष्य 3 प्रकार से ज्ञान ले सकता है जो ईश्वर कृत ज्ञान है। पहला तो वेद शास्त्रों को पढ़ करके, दूसरा जिन लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े हैं उन लोगों की संगति करके, उन लोगों से सुन करके, विद्वानों को सुन करके ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तीसरा सबसे कठिन रास्ता है, पतंजलि योग दर्शन में एक विषय आता है अष्टांग योग। उसमें हम ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में ईश्वर से डायरेक्ट ज्ञान ले सकते हैं, धर्म की चर्चा कर सकते हैं, धर्म के बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति भी हमें ध्यान और समाधि अवस्था में होती है। अब वेद शास्त्रों का ज्ञान मनुष्य तक कैसे पहुंचा, ईश्वर ने वेद का ज्ञान किस तरह से मनुष्य को दिया, इस बारे में चर्चा करते हैं। जब ईश्वर ने आदि सृष्टि रची थी, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु धरती से ही उत्पन्न हुए थे, इसी तरह मनुष्य भी धरती से ही उत्पन्न हुआ था। जगह जगह बहुत सारे मनुष्य उत्पन्न हुए धरती से। उनमें से 4 जो पवित्र आत्माएं थी, जिनका नाम था अग्नि, आदित्य, अंगिरा और वायु, इन्हीं 4 ऋषियों को अलग अलग वेद का ज्ञान दिया। इन 4 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया चारों वेदों का, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सभी मनुष्यों तक वेद शास्त्रों का ज्ञान पहुंचा। जितने भी हम धर्म की बातें सुनते हैं ना, मानवता की बातें सुनते हैं ना, वो सभी वेद से निकले हैं, वेद से आए हैं, वेद में लिखे हुए हैं। अब इसमें एक बात और कि अगर हम सभी वेद शास्त्रों को हटा भी दें तो हमें किस तरह से धर्म का, मानवता का ज्ञान कैसे मिलेगा? क्योंकि केवल हिंदू धर्म के ही लोग वेद शास्त्रों को थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं, तो मुसलमान तो करते नहीं है, ईसाई भी नहीं करते। तो इन तक धर्म की, मानवता की बात कैसे पहुँचेगी? कोई भी मनुष्य हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो हिंदी जानता हो, कोई सी भी भाषा जानता हो, अगर वह मनुष्य है ना और कोई भी गलत काम कर रहा है, चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, तो ईश्वर अंदर से डर, शंका और लज्जा, ये 3 चीज़ उत्पन्न करता है अंदर से। ये समझ लो, अगर 3 चीज़ें हमारे अंदर से उत्पन्न हो रही हैं तो वह काम गलत है। जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, मानवता का काम करते हैं, तो हमें अंदर से खुशी मिलती है,
आत्मिक सुख मिलता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर हमें अंदर से बता रहा है कि ये काम सही है और ये काम गलत है। अब ये जो भी संस्थाएं चल रही हैं, इनके गुरुओं ने इनके दिमाग के अंदर एक बात फिट कर दी है कि ईश्वर ज्ञान देने के लिए अवतार लेता है, प्रकट होता है समय समय पर। तो मैं आपको बता दूं, चींटी जब धनिया के बीज को ज़मीन के अंदर लेके जाती है तो वो उसके 4 टुकड़े करती है, क्योंकि धनिया का बीज 2 टुकड़े में होने के बावजूद भी पौधा बन जाता है। और अन्य जितने भी बीज हैं उनके 2 टुकड़े करती है, क्योंकि 2 टुकड़े होने के बाद वो पौधा नहीं बनता। केवल धनिया का बीज ही 2 टुकड़े होने के बाद पौधा बन जाता है। तो ये ज्ञान किसने दिया उसे? उस ईश्वर ने। निराकार अवस्था में ही उस ईश्वर ने उसे ये ज्ञान दिया, क्योंकि चींटियाँ आपस में बात नहीं कर सकती, ईश्वर ने उन्हें बोलने की शक्ति नहीं दी है। इसी तरह दूसरा एक पक्षी होता है, वो अपना घोंसला इस तरह से बुनता है कि अच्छे से अच्छा लिंटर चो जाएगा, लेकिन उसका जो बुना हुआ जाल होता है ना, जो उसका बना हुआ घोंसला होता है, उसके अंदर एक बूंद भी पानी की नहीं गिरती। तो ये कला देखिए, ये कला ईश्वर ने उसके अंदर किस तरह डाली। ये ज्ञान ईश्वर ने उस पक्षी के अंदर निराकार अवस्था के अंदर ही डाला है, क्योंकि चींटी हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई भी अन्य जीव हो मनुष्य को छोड़कर, वह बोली नहीं समझ सकता, वह ज्ञान का आदान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह बोल चाल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, मनुष्य के बराबर उनके अंदर बुद्धि नहीं होती। तो जिस तरह ईश्वर प्रत्येक पशु पक्षी को निराकार अवस्था में ही ज्ञान देता है, उसी तरह मनुष्य को भी निराकार अवस्था में ही ज्ञान देता है। उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, अवतार केवल आत्मा ही लेती है, शरीर धारण केवल आत्मा ही करती है। ईश्वर आत्मा नहीं है, आत्मा अलग तत्व है, ईश्वर अलग तत्व है। तो इसीलिए वेद शास्त्रों को पढ़कर ही आप सत्य को जान सकते हैं, सत्य ईश्वर को जान सकते हैं, ईश्वर के गुण कर्म को जान सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे ही माया जाल में फंसे रहोगे, गुरु डम में फंसे रहोगे, नए नए लोग आते रहेंगे, अपने आप को ईश्वर का अवतार बताते रहेंगे और आपकी मुक्ति नहीं होगी। जय श्री राम। मेरे साथ बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।